भक्तों की दयनीय अवस्था पर कभी कोई हंसे ना कि देखो ये भगत थे कटोरा लिए घूम रहे, देखो बड़े भजनानंदी बनते थे, चल नहीं पा रहे, चार लोग संभाल। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं, हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहां गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे हो, हरि की गोद में। वो बुद्धि भीम होती है जो भगवत शरणागत है, महान बलवान, जिसे विचलित न कोई भी वार, कोई भी प्रहार जिसे विचलित न कर सके, भीम बुद्धि होती है। सब कुछ सहते हुए भी पर्वत की तरह अपनी निष्ठा में अडिग रहते हैं। चलायमान बुद्धि, चाहे जितने प्रहार हो, हरि हर प्रहार का उत्तर है हरि। कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई रहेगा नहीं, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, बात पकड़ लीजिए। दूसरा, तुमने जो माना है तुम्हारा भ्रम, इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। क्या जो होला है वही होगा। तुम राधा राधा जपो, धर्म से चलो, जो साथ है उनको लेके चलो, जो छूटते जाए जय श्री राधे, आगे बढ़ो। अगर यहाँ पकड़ के बैठेगा हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, हमारा शरीर, हम विद्वान, हम धनी, तो बाद में रोने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा न था, न है, न रहेगा, पक्का। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो, तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को। भगवान परशुराम ने भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्यहीन हो। मैं झूठे सुखों को भोग करके अपने आध्यात्मिक बल को नष्ट नहीं करूंगा, अपने सच्चिदानंद समय को नष्ट नहीं करूंगा, ये निश्चय आप करो। गुरु युक्तियां प्रदान करता है, उन युक्तियों से अपने आप को बचा लो, ये दृढ़ निश्चय करो। गुरु कृपा बल से सब कुछ हो सकता है, कहो कृपा ते कहा न हो। अब ये जन्म हम श्री प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते हैं। कोई भी अधर्माचरण, पापाचरण हमारे द्वारा नहीं होगा। यदि कहीं ऐसी गलती हो जाए तो उसे सूक्ष्मता से जांच करो, क्यों हो गया, क्या खान पान बिगड़ा, क्या कोई अपराध बन गया, क्या कोई अहंकार आ गया जो हमसे ऐसी चेष्टा हो गई। जांच करो, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जांच करो, निवेदन करो और आगे बढ़ो। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं, स्विच ऑफ कर दें। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद हो। जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे चिंतन बनेगा, ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक न जाए। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं मर सकता। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता हृदय में। ये होता तो ठीक, अभाव नहीं। इतनी संतुष्टता, इतनी शीतलता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता। भीषण सर्दी, गर्मी, वर्षा, गंगा, कभी हमें याद नहीं कि जुकाम भी हुआ, बुखार आया कभी। ये तो
पूर्व कर्मानुसार माँ के गर्भ से ही किडनी की ऐसी रचना हुई। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये गर्भ से इसकी रचना हुई। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम दत्ती, तुम बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है, वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। जिसका चरित्र ठीक नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 4 दिन के चांदनी, इसके बाद जो कालिक पोतेगी, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है, तो माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओगे, फ्यूज होगा। और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि बनती रहेगी। मान लो हमारी प्रार्थना, ये चरित्रहीनता जो आ रही है अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, समाज में, इसको अगर हम एक एक करके सुधारें तो सुधर सकता है। हम अपने को पहले सुधारें। आए मिले परिवार, ये जो व्यभिचार आया है, ये हमारे देश में नहीं है, ये बाहर से आई हुई हवा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने देश की तो हमें इतिहास में मिला कि एक बार अकबर जो है राजपूतों से युद्ध किया और उनको मार दिया। तो रात्रि में सब सैनिक सो रहे थे, निज अंगरक्षकों के साथ वो टहल रहा था। इतने में देखा एक कोई नौ राजकुमार दीपक लेके ऐसे सवों के चेहरे देख रहा है। तो संस्कृति नहीं है। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती है, बार बार निकालते। यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी। जैसे हंसी मजाक में आप वैसे, उसका प्रभाव पड़ेगा, वो शब्द है, वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा।